अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंग्लिश का हमने चैप्टर नंबर 4 प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम स्टार्ट किया हुआ था। हमने उसकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमने उसके वर्ड्स मीनिंग करने हैं। तो वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करवाने से पहले आप लोग अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें और अपना पेज कॉपी का रेडी कर लें। आपने अपनी कॉपी के पेज पे सबसे पहले तो अपनी डेट डे मेंशन करनी है। उसके अलावा चैप्टर नाम, चैप्टर का जो अभी आपका नेम है, ठीक है, यूनिट नंबर 4 प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये लिखें और वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग दें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग देने के बाद आपके वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला वर्ड है हैंडसम, खूबसूरत, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, जेलिस हसद करना, गेट रिड छुटकारा हासिल करना, सोक्ड भगोना, ओवरकम गालिब आना, वेप्ट रोना, बिटरली ज़ारो के तार, ब्लाइंड अंधा, फर्म मजबूत, अनसर्विंग गैर मुतसलसल, इंटरप्रेट ताबीर करना, हार्वेस्ट फसल, फिमाइन कैद, अक्यूज्ड इल्ज़ाम लगाना। यहाँ पे आपके वर्ड्स मीनिंग एंड हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो अपनी कॉपीज़ पे क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दें। आपने लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी पे लिखें, राइट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम हैव एंड वाई वर दे जेलिस। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने भाई थे और वो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्यों हसद करते थे। आंसर है आपका, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड 11 ब्रदर्स, फुल स्टॉप। प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम 11 भाई हैं। दे वर जेलिस ऑफ हिम बिकॉज देयर फादर लव्ड हिम वेरी मच। ठीक है, और वो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद क्यों करते थे, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताना है। आंसर लिखें। प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज अ वेरी गुड एंड हैंडसम बॉय। ही वाज वाइज एंड कैपेबल मैन, फुल स्टॉप। क्या है जी कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत अच्छे इंसान थे और ही वाज वाइज, वो अक्लमंद और काबिल आदमी थे। ही हैड द नॉलेज टू इंटरप्रेट द ड्रीम्स, और उन ख्वाबों की ताबीर का इल्म जानते थे। ही ऑलवेज टोल्ड द इजिप्शियंस, वो हमेशा मिस्र के लोगों को कहते, यू शुड वर्शिप ओनली अल्लाह, कि तुम लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। एंड डू गुड डीड्स, और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हेन एंड व्हाई डिड प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम ब्रदर अराइव इन इजिप्ट, कि कब और क्यों प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र तशरीफ लाए। तो इसका आंसर है, व्हेन द famine came and affected the people on Prophet Yusuf al-Islam land, his brother arrived in Egypt to buy grain। क्या है कि जब कैद आया, ठीक है, और एंड अफेक्टेड द पीपल, ठीक है, और प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो लोग थे, उनकी ज़मीन पर रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने मतलब उससे मुतासिर हुए उस कैद से। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था तो उन्होंने अनाज के लिए
वो मिस्र तशरीफ़ लाए, ठीक है, अनाज ख़रीदने के लिए। टू बाय ग्रेन, ग्रेन का मीनिंग आपको बताया हुआ था ट्रांसलेशन में भी, अनाज। तो वो अनाज ख़रीदने के लिए मिस्र तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु टेक प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम आउट ऑफ द वेल, वेयर वाज ही टेकन टू। कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपको पता है ना कि उनके भैया ने उनको कुएं में फेंक दिया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं से किसने निकाला, ठीक है। तो इसका आंसर लिखें, आ कारवान विद मर्चेंट्स पास्ड बाय द वेल, ठीक है, कि ताजरों का एक ग्रोह जो है वो उस कुएं के पास से गुजर रहा था। दे फाउंड प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने उस कुएं में प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। एंड पुल्ड हिम आउट एंड टुक हिम विद देम टू इजिप्ट, ठीक है, और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर खींचा और उन्हें मिस्र ले गए। सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, वाई वाज प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम पुट इनटू प्रिजन, कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिर जेल में क्यों डाला गया। तो इसका आंसर है, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज unjustly, injustly, unjustly accused of a crime, comma, he did not commit and put in prison, के उन्हें उस काम की सज़ा मिली जो कि उन्होंने किया ही ना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, What was the dream and its interpretation, ठीक है, कि आखिर ख्वाब, आपने ट्रांसलेशन पढ़ी है ना, ठीक है, तो आपने बताना है कि आखिर क्या ख्वाब था और उसकी क्या थी ताबीर क्या थी, ठीक है। तो इसका आंसर लिखें, द ड्रीम वाज दैट द 7 fat cows were being eaten by 7 thin ones and 7 green ears of corn and 7 dried ones, full stop. It means the first 7 years to come would be good years with harvest, but the next 7 years to follow would be bad years with famine and hunger, ठीक है। यहाँ तक आपका वो ख्वाब था। अच्छा, और इससे आगे जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक तो आपने अपने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं और उसके साथ साथ जो आज आपको 6 क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख लेने हैं। अगर आपने ये काम पहले अपनी कॉपीज़ पे लिखा हुआ है तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद कीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का कॉपी वर्क अभी कंप्लीट नहीं है तो इसलिए उन्होंने क्या करना है कि ये अपने लिखने हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।